करने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही है। अब देखो इसमें ये जो है ये के 19 39 08 16 सबकी करेंगे और ये 3 7 और +1 का साइन है। ये सारी आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे। अब देखो इसमें जो एटॉमिक नंबर होता है ये वो है, ये है एटॉमिक नंबर और ये है एटॉमिक मास। अब कहीं कहीं नीचे लिखा हुआ होता है, कहीं कहीं ऊपर लिखा हुआ होता है। मतलब ये भी हो सकता है कि इधर 39 और 9 इस तरह भी हो सकता है, ऐसे लिखा हो 39 और 19। हर जगह ऐसे मैंने देखा कि अभी ऊपर लिखा होता है, कभी नीचे लिखा होता है। आप इसकी निशानी का याद करेंगे कौन सा एटॉमिक नंबर है, कौन सा एटॉमिक मास है। जो छोटा होता है दोनों वैल्यू में, जो छोटा है वो एटॉमिक नंबर है और जो बड़ा है वो क्या है, एटॉमिक मास है। जो छोटा है वो एटॉमिक नंबर है और जो बड़ा है वो एटॉमिक मास है। इसमें कौन सा एटॉमिक नंबर है, 8 है और एटॉमिक मास 16 है। इसमें क्या है एटॉमिक नंबर, इसमें एटॉमिक नंबर 3 है और क्या कहते हैं एटॉमिक मास क्या है 7। इसमें कौन सा एटॉमिक नंबर, इसमें है क्या कहते हैं 9 और इसमें एटॉमिक मास 19। इसमें एटॉमिक नंबर 11, इसमें 23। सही है, इस तरीके से है ये कुछ। सही है। अब हम आ जाते हैं क्या कहते हैं, हमें पता है कि जब भी प्लस का साइन होता है इसका मतलब क्या होता है कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। जब प्लस का साइन होता है उसका मतलब होता है उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। जब इलेक्ट्रॉन गेन कब होता है, जब नेगेटिव का साइन हो। अब देखो उसको याद कैसे करना है। ऐसे तुम लोगों ने सुना भी होगा, याद किया होगा, फिर भूल गए होगे। अब याद करने का तरीका मैं तुम्हें बताती हूँ। भाई जो बुरा है ना, जो बुरा है, जिसने गेन किया है, जिसने अगले बंदे को नुकसान किया, अपने पास तो थे उसके पास इतने, उसने दूसरे बंदे का हक छीना है, उसने गेन किया। मतलब उसके पास अपने तो, इसमें इसके पास अपने तो थे 3, उसने 1 लिया, मतलब उसके पास 4 हो गए, तो उसने 1 लिया, वो गंदा था, उसने 1 लिया, मतलब उसने गेन किया। वो गंदा है उसको तो इस तरह से उसको माइनस का साइन दिया। और जो अच्छा है, जिस बंदे ने दे दिया, देने वाला था, उसको हमने बोला भाई बहुत नेक था भाई, तभी हमने उसको बोला भाई तू पॉजिटिव है भाई। इस तरीके से समझ लो। अब हम आ जाते हैं अगले में, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे लिए टेबल है, कौन सा वाला, ये वाला। अब इसमें चलना कैसे, 1s2 2s2 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4s 5d 6p 7s। सही, ये सब कुछ चीज़ें हैं। अब s में जो होता है हमारे पास 2 आता है, p में हमारे पास 6 आता है, d में हमारे पास 10 आता है, d में हमारे पास 10 आता है और f में हमारे पास 14 आता है। इन सबको भी मद्देनजर रखना है। अब हम करते हैं सबसे पहले किसकी, उसकी पहले मैं यहाँ पर वो बना लेती हूँ। अब बनाने का तरीका क्या है, हाँ कहाँ बनाओ, इधर नीचे बनाते हैं। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, यहाँ से अब शुरू करना है। सही है। यहाँ पर हो जाएगा 2p, क्या आ जाएगा 3p 4p 5p 6p। अब कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3d 4d 5d। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4f। सही है, ये मैंने कर दिया। अब इसमें सारा खेल जो है वो लाइंस का है। सही है। अब लाइंस बनानी है, इस तरह से तिरछी बनानी है, समझ लो। एग्जाम ये वाली जो चीज़ है ना, ये अगर तुम्हें याद हो गई कि किस तरीके से लाइन तुम्हें बनानी है, तुम्हें प्रैक्टिस हो गई बनाने की, 3-4 बार बनाना हो जाएगी प्रैक्टिस। ये हुआ, फिर यूँ होगा, यूँ करके तिरछी लाइन यूँ हो गई। इसी तरह से 4d उस तरह सब कुछ आ गया। अब ये होगा और फिर ये सब कुछ हो गया। सही है, ये सब इस तरीके से बनाना है। खैर अब आ जाते हैं हम उसमें K19। हमें किसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी, पोटेशियम की। हमने ले लिया, मतलब इसका एक K और इजिकल टू Z इजिकल टू क्या है 19, मतलब एटॉमिक नंबर क्या है 19। सही, हमें इसका निकालना है। तो फिर उसी तरीके से करते हैं 1s2। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे फिर सेकंड क्या आ रहा है 2s2, फिर क्या आ रहा है 2p6, फिर क्या आ रहा है 3s2। अब देख लेते हैं कितने हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 12 हुए। 3s2, फिर आ जाएगा 3p6, फिर 4s
2। अब ये साथ से गिनना भी पड़ेगा कितने हो रहे हैं, सही है। तो मैं कैलकुलेटर ले लेती हूँ। 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 20 हो गए। तो 20 हो गए, तो इसमें एक हम यहाँ पर आ जाएगा 1। अकोमोडेट वो कितने कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, लेकिन अभी उसने किया 19। अब इन सबको प्लस करो तो 19 आ रहा है। 2 + 2 + 6 + 2 + 6 प्लस कितना 1, देखो 19 आ रहा है इन सबको प्लस करने के बाद, ये जितनी भी है। तो इसका मतलब ये हमने निकाली पोटेशियम की, सही है। अब हम आ जाते हैं ऑक्सीजन की, निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8। तो हम किस तरीके से करेंगे, हम करेंगे 1s2 फिर करेंगे 2s2, कितने हो गए 4 5 6 2p 2p में कितने होते हैं 6 होते हैं। 1 2 3 4 हम 6 तक कंप्लीट कर सकते हैं। 4 5 6 7 8, तो हम 4 लिख देंगे इधर। तो अब तुम देखो 4 5 6 7 8 पूरे हो गए। तो बस अब जगह तो इसमें 6 की थी, लेकिन हमें एटॉमिक नंबर किसका बनाना है, ऑक्सीजन का ये करना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी करनी है, ऑक्सीजन की करनी है। तो ये पूरे हो रहे हैं, एटॉमिक नंबर के मैच करें 4 5 6 7 8 हो रहे हैं, तो बस बन गई। अब हमें जाते हैं लिथियम में, सही है। लिथियम में 3 और 9, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3 है, और इसमें प्लस का साइन है। प्लस का साइन है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन एक लूज़ किया है, मतलब उसने दे दिया, मतलब कि वो नेक बंदा, उसने बोला भाई ले लो भाई मुझे नहीं चाहिए। वो बहुत अच्छा बंदा था, सही है, देने वाला बंदा था, तभी उसको भाई लोगों ने बोला भाई तू बहुत अच्छा है भाई, तभी वो क्या है उसके पास पॉजिटिव साइन है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो जेड तो इसका था 3, तो अब कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा इसके पास अब 2, मतलब हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितने के हिसाब से बनानी है, 2 के हिसाब से बनानी है। तो हो जाएगा 1s2, और मेरे ख्याल ख़त्म हो गया, हाँ उसके बाद बस ख़त्म हो गई, ख़त्म। इसी तरह आ जाते हैं फ्लोरीन के पास, हाँ 1s2। फ्लोरीन में क्या है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, Z = 9, और इसके पास है -1 मतलब इसने गेन किया, तो अब Z इसके बाद कितना हो गया 10 हो गया। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा 1s2, देखो 1s2 2s2 1 2 3 4 2p6 6 7 8 9 10 होगी, बन गई आराम से। अब आ जाते हैं सोडियम की। सोडियम क्या है Na, और एटॉमिक नंबर इसके पास कितना है 11 है। अब इसके हिसाब से बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाना शुरू करते हैं। तो हो जाएगा 1s2 2s2, फिर ये आएगा तो हो जाएगा 2p6, तो 6 7 8 9 10 हुई है अभी। और फिर 3s2 लिखूँ, नहीं 1 लिखना है, क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 पूरी हो रही है, एटॉमिक नंबर बन रहा है उसका सोडियम का, तो ये ख़त्म हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है सोडियम की, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है लिथियम की, है वैसे उसकी 3, लेकिन क्योंकि इसने एक लूज़ किया है, प्लस का साइन इसने लूज़ किया, तभी इसके बाद 1s2 रह गया, क्योंकि इसके बाद एटॉमिक नंबर कितना रह गया 2 रह गया। इसी तरह ये था फ्लोरीन, इसके पास था 9, इसने एक गेन किया, इसके बाद नेगेटिव का साइन मतलब इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन, तो इसके बाद कितना हो गया एटॉमिक नंबर, इसके बाद 10 हो गया। इसी तरह बाकी तो नॉर्मल से थे वो तो आराम से बन जाते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाने का तरीका जो मेन है जिसको तुम्हें याद करना है वो है ये चीज़। अब मैं तुम्हें इसको ऐसे बता देती हूँ, पहले में आएगा 1, फिर ये आ जाएगा 2, फिर ये आ जाएगा 3, फिर ये आ जाएगा 4, फिर ये आ जाएगा 5, फिर ये आ जाएगा 6, फिर ये आ जाएगा 7, फिर ये आ जाएगा 8, फिर ये आ जाएगा 9, फिर 10, 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16। मतलब समझ लो इस तरीके से हमें करना है सीक्वेंस टाइप, मतलब हम यूँ चल रहे हैं, यूँ फिर इस तरीके से हम चल रहे हैं, कुछ समझ रहे हो। तो इस तरीके से मैंने इसमें नंबर भी लिखे, तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो कि भाई पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। तो मेन चीज़ जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए ज़रूरी है वो ये पूरा डायग्राम है, जो कि आपके पेज नंबर 105 में दी हुई है। ये अब वो प्रिंसिपल है जिसमें सब कुछ बताया हुआ है। तो इसके लिए ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आती है वो ये चीज़ें आती हैं। इसमें क्या करता है वो 3 दे देते हैं निकालने के लिए, और मेरे ख्याल 5 मार्क्स की होती हैं, 3 दे देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा निकालने के लिए। लेकिन उसमें वो ट्रिक क्या यूज़ करता है, वो बनते को कन्फ्यूज़ कैसे करता है, वो -4 का साइन डाल दे, वो -5 का साइन डाल दे। अब तुम बोलो भाई -5 क्या होता है भाई, ये तो हमें आता ही नहीं, या तो तुम नॉर्मल करके बैठ जाओ 9 की, भाई फिर उसमें 9 नहीं होगा,
अगर -5 है तो 9 + 5 करो, कितना होता है? 9 + 5 कितना होता है? हमारे पास 14 होता है, तो z हमारे पास फिर 14 हो गया। इस तरीके से होगा, सही है।